दोस्तों, नए साल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन लगता है ऐसा है कि ये नया साल 2024 2023 से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। अमेरिका ने कल हूतीस के ऊपर जो हमला किया है, उसके बाद हूतीस ने विश्व युद्ध 3 का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ ईरान ने भी अपना युद्धपोत लाल सागर में यमन के करीब भेज दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर यमन के ऊपर हवाई हमले करने का प्लान तैयार कर रहा है। हमास ने नए साल का जश्न किस अंदाज में मनाया है, वो झलक भी आप लोगों को दिखाएंगे। शुरुआत हूतीस से कर लेते हैं। कल आपको खबर बता ही चुका हूं, हूतीस और अमेरिका की सेना के बीच एक झड़प हुई थी, जिसमें हूतीस की 3 नाव अमेरिका की सेना ने डुबो दी थी। 10 यमन के हूतीस मारे गए थे। आपको ये खबर कल मैंने दे दी थी, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि तब तक ये खबर मैं सही नहीं मानूंगा जब तक यमन के हूतीस की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। फिलहाल रात याह्या सरिया की तरफ से इस घटना पर बयान आ चुका है। यमन के 10 हूतीस की मौत हो चुकी है, ये बात कंफर्म कर दी है हूतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सरिया ने। याह्या सरिया ने इस मामले पर बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया, लेकिन जो मेन बातें हैं वो आपको बताऊंगा। याह्या सरिया ने कहा कि हमारे 10 जवानों को अमेरिका ने लाल सागर के अंदर 3 नाव को डुबोकर शहीद कर दिया। इसका बदला अमेरिका से हम ज़रूर लेंगे और अमेरिका को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यमन के स्पोक्स पर्सन याह्या सरिया ने पूरे यमन से ये अपील की है कि वो जल्द से जल्द एक साथ इकट्ठे होकर अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएं। हूतीस के प्रवक्ता याह्या सरिया ने यह भी कहा है कि हमने अपनी मिसाइल लॉन्च करने वाली सेना को भी समुद्र के चारों तरफ तैनात कर दिया है। हम अब जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। याह्या सरिया ने अरब देशों से भी साफ कह दिया है कि अगर आप हमारे बीच आएंगे और अमेरिका का साथ देते हुए हमारे हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। साथ ही साथ यूरोप के उन देशों से भी साफ कह दिया है याह्या सरिया ने कि आप अमेरिका के कहने पर अमेरिका के साथ आकर अगर हमारे ऊपर हवाई हमले करते हैं तो इसका नुकसान आपको भी बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। हम और हमारे लोग इस आंदोलन के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी देश हमारे लोगों की रास्ता में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। अगर ये देश एक बड़ा विश्व युद्ध चाहते हैं तो हम यमन से इसकी आग भड़का देंगे। और वाकई में दोस्तों, यमन से शायद विश्व युद्ध 3 की आग भड़क सकती है। खबर ऐसी आ रही है, रात ही मैंने आपको एक खबर दी थी कि इस हमले के बाद जो यमन के एक बड़े अधिकारी हैं वो ईरान के तेहरान पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सुरक्षा सलाहकार जो ईरान के हैं उनसे मुलाकात की थी। अब खबर ऐसी आ रही है कि ईरान ने अपना एक युद्धपोत यमन के करीब लाल सागर में उतार दिया है। ईरान का आयरिज अलबोर्ज युद्धपोत लाल सागर में घुस चुका है और ये यमन के करीब जाकर तैनात हो जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल सागर में इस वक्त कैसी हलचल बढ़ी हुई है। दरअसल अमेरिका ने अपने कई सारे युद्धपोतों को लाल सागर से वापस बुला लिया है। अमेरिका लाल सागर के अंदर रहकर हूतीस से लड़ाई नहीं करना चाहता है। अमेरिका प्लान बना रहा है ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई हैं, लेकिन अभी इसको मैं कंफर्म नहीं करूंगा। हालांकि ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं और कंफर्म नहीं करता हूं, वो एक आध दिन के बाद कंफर्म हो जाती है। फिलहाल ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर यमन पर हवाई हमले करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका को अब ऐसा लगने लगा है कि समुद्र में रहकर यमन से पार पाना मुश्किल है, इसलिए अब वो हवाई हमले यमन के ऊपर करेगा, जिस तरह से इराक में उसने हवाई हमले किए थे। तो इन लोगों के पास बस एक यही ऑप्शन बचता है। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात यह होगी कि अमेरिका को हवाई हमले करने के लिए अगर अरब देश अपना सैन्य क्षेत्र खोलते हैं तो इससे ज़्यादा बेशर्मी वाली बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि यमन तक पहुंचने के लिए अरब देशों को अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस खोलना पड़ेगा, तभी वो अपने लड़ाकू विमान, बहुत सारे लड़ाकू विमान यमन की तरफ ले जाएंगे। अब देखते हैं कि अरब देश अमेरिका को रोकते हैं या फिर जाने की इजाज़त देते हैं और अमेरिका यमन पर अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल अमेरिका का जो सैन्य बेस मिडिल ईस्ट में है, बहुत सारी जगहों पर यमन के हूतीस ने कहा है कि हमारे टारगेट पर अब वो सैन्य बेस हैं। हमारा टारगेट अमेरिका के सैन्य बेस हैं। जब तक ये मिडिल ईस्ट में रहेंगे तब तक अमेरिका यहाँ पर पंगा करता रहेगा। हूतीस ने एक बात साफ कह दी है कि अलक्सा फ्लड ऑपरेशन जो चल रहा है, जिसके तहत हम इसराइल के हर एक जहाज को पकड़ रहे थे, हमारा ये ऑपरेशन आखिरी दम तक जारी रहेगा। हम फिलिस्तीन के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर में इस वक्त हलचल मची हुई है। नए साल की शुरुआत एकदम खतरनाक अंदाज में हुई है। वहीं दोस्तों, हमास ने भी नए साल की शुरुआत एक अलग ही अंदाज में की है। नए साल पर आतिशबाजियां लोग करते हैं, आसमान को आतिशबाजी से
रंगीन कर देते हैं, लेकिन हमास ने जैसे ही रात के 12 बजे पहले ही सेकंड में सैकड़ों रॉकेट तेल अवीव की तरफ छोड़ दिए। तेल अवीव में जश्न की तैयारियां थीं, खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन हमास ने कहा कि जब यहाँ पर लोग सड़कों पर सड़ रहे हैं और तुम वहाँ पर नए साल का जश्न मनाओगे। हमास ने एक साथ सैकड़ों रॉकेट लॉन्च किए। तेल अवीव में कई सारी जगहों पर आग लग गई। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये मैप लाल लाल, तेल अवीव के ये वो इलाके हैं जहां पर हमास ने एक साथ सैकड़ों रॉकेटों को लॉन्च करके नए साल की शुरुआत की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 12 बजे पहले ही सेकंड में हमास ने ये रॉकेट लॉन्च कर दिए। इजराइल न्यूज़ टुडे वेबसाइट ने कहा कि हमारी सेना दावा करती है कि हमने हमास की 80% मिसाइलों को, रॉकेटों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमास ने नए साल की शुरुआत में एक इतनी भारी भरकम रॉकेटों की बौछार करके ये बात साबित कर दी है कि हमास अभी हारा नहीं है। नए साल की शुरुआत में हमास ने हमारे देश के सेंटर में इतना बड़ा हमला करके नए साल का स्वागत किया है। इससे एक बात साफ होती है कि हम इस जंग में हार चुके हैं। वहीं दोस्तों, रात 12 बजे हिजबुल्लाह ने भी लेबनान की सीमा से इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन 3 सैन्य ठिकानों में से एक हदाबल बुस्तान सैन्य अड्डा भी शामिल है। तो हमास और हिजबुल्लाह ने नए साल की शुरुआत बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल दागकर की है। दोस्तों, कल जो आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका ने ईरान और सऊदी अरब को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है, उस सीक्रेट मैसेज के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से दी गई है। पूरी बात नहीं बताई गई है, हालांकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो इशारा करती हैं कि इसी तरह की बात अमेरिका ने ईरान और सऊदी अरब से कही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल इस वक्त इतनी ज़्यादा निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया है, इजराइल के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उसके दोस्तों ने भी अब उससे उम्मीद खो दी है। इजराइल के दोस्त हमसे इजराइल के बाद आने वाले दौर पर भी बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। ईरान के विदेश मंत्री का कहने का मकसद ये है कि इजराइल का जो दोस्त अमेरिका है उसने भी अब इजराइल से उम्मीद खो दी है और उसको भी अब ये लगता है कि इजराइल ख़त्म हो जाएगा और अब वो इजराइल के बाद वाले दौर के लिए भी हमसे विचार कर रहे हैं। यानी इजराइल ख़त्म होगा, उसके बाद क्या दौर शुरू होगा वहाँ पर, उसके बारे में भी अमेरिका विचार कर रहा है। दोस्तों, जब से जंग शुरू हुई है इस बारे में तो मैं आपसे कितनी बार बात कर चुका हूँ कि अमेरिका को इजराइल की कोई फिक्र नहीं है। अमेरिका इजराइल को बचा नहीं रहा है, बल्कि अपना मकसद निकाल रहा है हथियार भेजकर। अमेरिका अपना काम चला रहा है, उसको इजराइल से किसी तरह की कोई मोहब्बत नहीं है। जिस दिन अमेरिका को ऐसा लगने लगेगा कि मेरा काम निकल गया और अब मैं इसको ज़्यादा नहीं बचा सकता, अकेला छोड़कर भाग जाएगा, जैसे यूक्रेन के साथ किया है अमेरिका ने। शुरू में तो बहुत भर भर के हथियार दिए, लेकिन अब पैसे से भी हाथ रोक लिया है और ज़्यादा हथियार भी यूक्रेन को नहीं भेज रहा है, क्योंकि वहाँ से मकसद निकल गया है। उसको लगा कि रूस को हो सकता है कि यूक्रेन हरा दे, लेकिन यूक्रेन रूस को नहीं हरा पाया। तो जहाँ जहाँ अमेरिका का मतलब होता है वहाँ घुस जाता है, जब मतलब निकलता है फ़ौरन वहाँ से निकल आता है। और आप देख लेना, इजराइल को एक दिन अमेरिका छोड़कर भाग जाएगा। ये सच है और आप इस सच को एक दिन कबूल करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।